कैसे हैं आप सब? आप आ ही गए आखिर। तो टाइम लग गया कुछ सीखने का। चलिए, अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ नया कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तब बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखा जाता है, तो तब उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है। क्या होता है इसके बारे में ये जान लेते हैं दोस्तों। तो टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। हम यहां पे मान करके चले हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसके इन बिटवीन ये बार मैग्नेट रखी गई है, जिसका कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, जो कि इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। आपको पता है कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो हम 12 से लेकर के चलते हैं, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m से नोट किया गया है। अब दोस्तों, हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट। देखो, वहां चार्ज की वजह से इफेक्ट हो रहा था, बट यहां क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। इट मींस इससे अगर हम निकालें तो फोर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास में फोर्स आ जाता है इससे। तब बार मैग्नेट इसके इन बिटवीन रखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो तब इस पे एक फोर्स अप्लाइड होता है, जो कि हमने यहां दिखाया हुआ है एम बी, जो कि ऐसे निकाला है दोस्तों। अब दोनों अपोजिट हैं सिरे, बट इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब दोनों पे इक्वलेंट अपोजिट फोर्स लगेगा। अब ये इस तरीके से जैसे बार मैग्नेट रखी है हमने, अगर मान लिया इस पे ये इस साइड में और इस पे इस साइड में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगी, ऐसे रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। तो रोटेशन के केस में क्या होता है, हम फोर्स को फोर्स ना बोल करके क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलेंगे। तो हम यहां पे टॉर्क निकालेंगे। फोर्स हमें पता लग गया है कि फोर्स क्या है, एम बी है। पहले फोर्स लिख लेते हैं, टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इंटू फोर्स, दोस्तों फोर्स हमारे पास में आया है एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस एन ए की वैल्यू निकालनी है। एन ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल से। ये एस ए एन जो ट्राइंगल है, इससे हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो गया 12। तो एन ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 12 साइन थीटा। तो ये यहां पे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस एन ए, तो ये वैल्यू आ गई एम बी इंटू 12 साइन थीटा। अब ये बन जाएगा आपके पास में एम बी साइन थीटा। M और 12 प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा प्रोडक्ट को हम किस में तोड़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके अंदर अगर ये ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम कर रही है। अब काम कर रही है तो काम करेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी की फॉर्म में होगा, एनर्जी हो रही है। इट मींस इस टॉर्क जो ये लग रहा है, इसकी वजह से कुछ
काम हो रहा है और कुछ एनर्जी। तो एनर्जी निकाल लेते हैं। और एनर्जी कैसी होगी? पोजीशन चेंज हो रही है तो कैसी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे कि जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन रखी जाती है तब क्या होगी। लेट हम मान करके चले कि ये डी थीटा एंगल से रोटेट होती है, डी थीटा एंगल से। स्मॉल एंगल तो स्मॉल ही वर्क डन करेगी, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू हमने मान लिया। अब क्या होता है वर्क डन? फोर्स इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर, यहां पे क्या है? टॉर्क है, तो टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास में वर्क डन क्या आ जाएगा? टॉर्क की वैल्यू हम यहां निकाल लेते हैं, एम बी साइन थीटा जो हमारे पास में आई थी, एम बी साइन थीटा डी थीटा। अगर टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देते हैं। कहां से कहां? लिमिट मान ली थीटा 1 टू थीटा 2। तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास में? एम बी, सॉरी यहां थीटा पे लगेगा तो दोस्तों साइन वाला है, थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी, और इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। लिमिट रख दी जाएगी थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस को बाहर ले लेते हैं दोस्तों, तो अंदर क्या बन जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। बट अब देखिएगा यहां पे कि जो वर्क डन है वो क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड की फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको कैसी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में ये आ गई। अब यहां पे हम जो है मान लेते हैं अगर थीटा 2 90 डिग्री है और थीटा 1 इक्वल टू थीटा, तो दोस्तों थीटा 2 90, तो यहां क्या हो जाएगा? cos 90 0 आपके पास में, और थीटा 1 थीटा के इक्वल है तो ये थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एनर्जी आ जाएगी एम बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगी? कॉस किस में खुलती है? कॉस प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट कॉस में खुल जाएगी आपकी, एम डॉट बी हो जाएगा। ये आ जाती है दोस्तों हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड बाय द बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लिया इसी केस के अंदर हम लेकर के चलें कि कॉस की वैल्यू जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो आपको पता है दोस्तों क्या आ जाएगा? cos 90 0 हो जाएगा, एनर्जी 0, और ये इस केस के अंदर एम बी हो जाएगी एनर्जी, और इस केस के अंदर माइनस एम बी हो जाएगी। थीटा की जगह पे अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये था टॉर्क ऑन बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म, Gauss law of magnetism, according to Gauss law, of magnetism, the net magnetic flux on a closed surface
इज ऑलवेज 0। देखिएगा दोस्तों, हमने गॉस थ्योरम एक और जगह पे भी कर रखी है दोस्तों। तो कहां की थी हमने, जो है गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर की थी। वहां क्या था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स, मीन्स हम वहां रिलेशन लिख लेते हैं उसका, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 1/ε0 times of total charge। ये हमने कर लिया है दोस्तों। अब यहां बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसीलिए यहां डेफिनेशन में लिखा इन मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ। ये क्लॉज सरफेस है, स्मॉल एरिया हम मान रहे चले, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं वो क्या होगा, 1 पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi E से दिखाया, तो यहां दिखाएंगे phi B से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम, जो है अब यहां पे क्या है, थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस यहां पे शो करेंगे दोस्तों। तो क्लोज सरफेस मैग्नेटिक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो है यहां मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के चलेंगे, और ये क्या कहता है, 0 के इक्वल होता है। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि ओवरऑल, जो ऑल समेशन करते हैं हम, जो है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे भी ऑल BDS और उनका सम 0, कि कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स और ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये बात कहता है हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इससे आगे जानेंगे दोस्तों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो उसको जानने के लिए कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू दोस्तों।